हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी-जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी ऐसी मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है ना जी? बताइएगा। शुरू करें क्लास? हम संज्ञा पढ़ रहे थे और हमने संज्ञा में भाववाचक संज्ञा तक पढ़ ली थी। राधे राधे जी, नमस्ते जी, जय श्री राम। जैसे भी आप मुझे विश करना चाहते हैं, मेरी भी विशेष आपको वैसे ही। तो हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी, जातिवाचक संज्ञा तो हम कंप्लीट कर चुके थे और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना? और अब हमें भाववाचक संज्ञा पढ़नी थी और वो हमने पढ़ ली थी, पर मैंने आपको मुझे बताना था भाववाचक संज्ञाएँ भी किस प्रकार की हो सकती हैं। अगर देखोगे भाववाचक भाव कैसे हो सकते हैं? भाववाचक संज्ञा कैसी-कैसी हो सकती है? 1 मिनट रुको, सही से पेन लो। भाववाचक संज्ञा कैसी-कैसी हो सकती है? बताओ। संज्ञा काफ़ी सारी मैंने लिखवा दी थी, अब मैं इनको की डिटेलिंग कर सकती हूँ। एक तो सकारात्मक हो सकती है बेटा, सकारात्मक हो सकती है ना? भाव हो सकते हैं, सकारात्मक भाव हो सकते हैं। एक नकारात्मक भाव हो सकते हैं भैया, नकारात्मक भाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, है ना? हालाँकि हाँ जी, बस ऐसे ही चल रही है, तबीयत की कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसी भी चल रही है। कुछ ना सकारात्मक हो ना नकारात्मक हो, साधारण भाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ अवस्थाएँ जो होती हैं व्यक्ति की अवस्थाएँ जो होती हैं, अवस्था गुणवाचक विशेषण में आती है। अवस्था किसकी? उम्र की अवस्था। उम्र की तो वो किस में आ जाती है? वो इसी में आ जाती है। जैसे मैं कहूँ जवानी, बचपन, बुढ़ापा, आप कहो शैशव, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपन, बचपन ये सब क्या हैं? ये सब भाव हैं, ठीक है? आगे आते हैं जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर चलते हैं। देखो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के भाव होते हैं। बताइएगा। ये हाँ बेटा अभी फिलहाल आज की क्लास होने दो जैसी भी हो रही है क्योंकि बस ये समझ लो तुम्हारी मैम तुम्हारे सामने खड़ी हैं इतना बहुत है। पूरी अपनी कह सकते हैं ना पूरी अपनी शरीर की क्षमता लगाकर इस समय मैं खड़ी हूँ। और जितनी भी मेरे शरीर में ताकत है यहाँ खड़े होने के लिए मुझे वो सारी लगानी पड़ रही है। प्रकार नहीं है, मैंने इनको बाँट दिया है याद करने के लिए, ये कहीं आपको प्रकार लिखे नहीं मिलेंगे। कहीं मुझ पर क्लेम करने लगो कि मैम ये तो भाववाचक संज्ञा के प्रकार हमने कहीं पढ़े नहीं, ये प्रकार नहीं है। याद रखना ये प्रकार नहीं है। कहीं क्लेम करने लगो मैं हमने तो कहीं नहीं पढ़े, आप पढ़ा रही हैं। मैं इन्हें अलग-अलग करके याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, कि कैसे समझोगे नकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव कैसे समझोगे? ऐसे तो प्रकार तो उसके भी नहीं थे, जातिवाचक संज्ञा के भी नहीं थे, है ना? जातिवाचक संज्ञा के भी प्रकार थोड़ी थे, नकारात्मक भाव जैसे आप कह दोगे घृणा। अब आपसे कोई पूछे घृणा कैसा भाव है? घृणा, नफ़रत, ईर्ष्या इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, याद हो जाती हैं। ईर्ष्या बताओ, कैसे भाव हैं ये सब? ये सब कैसे भाव हैं? बताओ। मैं कहूँ नफ़रत, ईर्ष्या, ठीक है? कैसे भाव हैं? तो आप कहोगे मैम ये तो नकारात्मक भाव है। आप कह दो क्रोध, आप कह दो क्रोध, ठीक है? आप कह दो क्रोध, आप कहो लालच, आप कहो लोभ। क्या हो रहा है? ये नीचे क्यों लिखा जा रहा है? क्रोध, आप कहो लालच, आप कह दो लोभ, लोभ, आप कह दो बेईमानी, बेईमानी, आप कह दो बुराई, बुराई,
आप कहो छल, आप कहो कपट, कपट, आप कहो धोखा, आप कहो धोखा, ये सब क्या है, कैसे भाव हैं? बताओ बेटा, जाती हूँ, ऐसा थोड़ी ना नहीं जाती होंगी, है जीवू जी? ऐसा थोड़ी है, दवाई नहीं ले रही होंगी मैं, परेशान हूँ तो, ऐसे थोड़ी है, बताओ, है ना? ये सब क्या है? तो आप कहेंगे नकारात्मक भाव है, नकारात्मक भाव है। इसके अलावा भी आप देख लो, और नकारात्मक बता दूं तो देखो, आप किसी से कहेंगे शत्रुता है मेरी, शत्रुता है मेरी, दुश्मनी है मेरी इससे, दुश्मनी है, ये सब क्या है? तो आप कहेंगे मैम नकारात्मक भाव हैं। कैसे भाव हैं? नकारात्मक भाव हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, सकारात्मक भाव भी तो होते हैं, मैं कहूंगी बिल्कुल होते हैं। लिखो सकारात्मक भाव, ये कोई तरीके प्रकार नहीं है, ये बस याद करने की के तरीके हैं। सकारात्मक भाव में कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप कहोगे मैम प्रेम होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, लगाव होता है ना? लगाव होता है, अपनत्व होता है, अपनत्व होता है, मित्रता होती है, मित्रता होती है, भलाई होती है, किसी की हमें भलाई करनी, भलाई होती है, अच्छाई होती है, एक ही बातें हैं, है ना? अच्छाई होती है, ईमानदारी होती है, ईमानदारी होती है, ईमानदारी होती है। बताओ, सकारात्मक भाव है? बताओ, सकारात्मक भाव है? आप कहोगे बिल्कुल है, सकारात्मक भाव है। आप कहोगे इसके अलावा मित्रता हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, बड़प्पन हो जाएगा, बड़प्पन हो जाएगा, बड़प्पन होगा बेटा, है ना? ये सब क्या है बेटा? सकारात्मक भाव है। नाराज नहीं, नाराज तो क्या है? विशेषण है, नाराजी है, नाराजी, नाराजी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक भाव हो जाएगा, है ना? और बताओ, जैसे आप यहाँ कह दो खुशी, खुशी, सुख, अब वहीं पे यहाँ पर अगर पीछे लिखती मैं, तो यहाँ मैं क्या कहती? दुख, दुख, पीड़ा। अब ये सब किसी को अगर दुख और पीड़ा होंगे, कोई सकारात्मक भाव तो है नहीं है। अवस्था के हिसाब पे शैशव हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, है ना? है ना? बताओ, इसके अलावा साधारण भाव कुछ होते हैं, जैसे आप कहो, आप कहो स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व क्या है? साधारण भाव है। अब यहाँ नकारात्मक में मैं कह दूं पशुत्व, दानवता, दानवता, आप यहाँ क्या कह दोगे? मानवता, 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 मानवता क्या है? सकारात्मक भाव है, मानवता। और वहीं आप कह दोगे स्त्रीत्व हो गया, कैसा? साधारण भाव है। आपसे पूछा जाए, हाँ जी, गुस्सा तो क्रोध में आ गया ना, गुस्सा, ये लो गुस्सा लिखो यहाँ, गुस्सा हो गया। बताओ, है ना? और कोई साधारण भाव बताना बेटा, जो ना नकारात्मक हो ना सकारात्मक हो। तो आप कहना मैम ये सभी अवस्थाएं किस में आ जाएंगी? साधारण भाव में आ जाएंगी। आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी? सभी अवस्थाएं क्या हो गई? साधारण भाव हो गए। इनमें कोई नकारात्मक या सकारात्मक तो है नहीं, है ना? मुझे भूख लग रही है, अब आप बताओ, मैं यहाँ कहूँ मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, भूख हो गई, प्यास हो गई, प्यास हो गई, मिठास हो गई, कड़वाहट हो गई, कड़वाहट हो गई। अब मिठास और कड़वाहट इधर भी लिख सकते हो आप, पॉजिटिव में भी लिख सकते हो। कड़वाहट नकारात्मक मेरी है, बताओ, कड़वाहट नकारात्मक, कड़वाहट नकारात्मक, और मिठास सकारात्मक, मिठास सकारात्मक, कौन सी? सकारात्मक। बताओ, हो गए ना भाव?
हो गए ना भाव। हम किसी चीज को कहते हैं मेरी ये इच्छा है, इच्छा क्या है? भाव है ना। इच्छा क्या है? भाव है। अब आपका मन है इच्छा को कैसा बना लो, सकारात्मक बना लो या नकारात्मक बना लो। अब भाववाचक संज्ञा में बाइंड अप करती हूँ, वरना फिर संज्ञा में ही 8 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, संज्ञा देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जल्दी से बताओ क्या होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। इतने में मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, भाई ने लाकर दी है। बताओ। बताओ। जिन संज्ञाओं की गिनती नहीं होती, मापतौल होती है। क्या होती है बेटा? मापतौल होती है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। परम लगा, परम क्या होता है बताओ। वे संज्ञा पद, वे संज्ञा पद, संज्ञा पद जिन्हें जिन्हें मापा, जिन्हें गिना नहीं जाता, गिना नहीं जाता, नहीं जाता, बल्कि मापा या तौला जाता है, मापा या तौला जाता है, जाता है। बेटा मैं आपकी कल वर्णमाला की क्लास करवाने वाली थी, आपको पता है, लेकिन इस समय मेरी स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है कि मैं 3 से 4 घंटे खड़ी हो पाऊं। तो मैं आपकी क्लास नेक्स्ट सैटरडे को लूंगी वर्णमाला वाली, ठीक है? क्योंकि कंडीशन मेरी ऐसी है नहीं कि मैं 4 घंटे लगातार खड़ी हो पाऊँ, 30 मिनट में ही मेरी तो हालत खराब हो जाती है। तो अगले हफ्ते तक थोड़ा-सा अपनी तरफ से अच्छे भाव लाओ कि मैम आपकी ठीक हो जाएँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर हम कर लेंगे। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएँ कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते, ठीक है? बताओ। जैसे इनमें क्या-क्या आ सकती हैं बेटा? धातुएँ, जितनी भी धातु हैं सारी इसी में आती हैं। जैसे आप कहेंगे धातु, धातु जितनी भी धातु हैं बेटा सब इसी में आएँगी। धातु, कौन-कौन सी धातु? तो आप कहेंगे सोना, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तांबा, है ना? ये सब क्या है? है ना? हाँ, वो फिर अब सैटरडे संडे हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में ही आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं में ही आ जाएगी। ठीक है? तो चांदी, लोहा, तांबा ये सब किस में आ जाएंगे बेटा? ये सब आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञाओं में। ये सब किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में। इसके अलावा भी अन्य धातुएं जो आपको याद हो, आप प्लेटिनम लिख सकते हो, प्लेटिनम लिख सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो, प्लेटिनम लिख सकते हो, पीतल लिख सकते हो, पीतल लिख सकते हो। किसे आप कहोगे? पीतल लिख सकते हो। ये सब आप किससे कहोगे? किसमें आएँगी? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आएँगी। इसके अलावा भी होते हैं बेटा, इसके अलावा भी होती हैं। गोल्ड को तोला जाता है, तभी तो बोला है मापा और तौला जाता है, मापा और तौला जाता है। बिल्कुल हर चीज़ गोल्ड की आप तोल में ही लेते हैं। बताओ, हर चीज़ आप गोल्ड की किस में लेते हैं? तोल में ही लेते हैं, अगले वीक लेंगे। ठीक है?
तोला जाता है ना, तो जिन्हें तोला जाता है उन्हें ही द्रव्यवाचक संज्ञाएं कह सकते हैं। आप इन्हें पदार्थ भी कह सकते हैं, इसमें कुछ पदार्थ भी आ जाते हैं, पदार्थ, इन्हें आप पदार्थ भी कह सकते हैं। जैसे आप कह दोगे चमड़ा, बताओ किसमें आएगा चमड़ा? चमड़ा किसमें आ जाएगा बताओ? चमड़ा किसमें आएगा बेटा? किसमें आ जाएगा? इसी में आएगा। और पूछा गया है चमड़ा, पूछा गया है चमड़ा, ठीक है ना? पूछा गया है चमड़ा, याद रखना। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल बेटा, बहुत चल रहा है। कल मैथ वाली मैराथन हो जाएगी, आपकी सर की हो जाएगी, है ना? आप कहोगे कोयला, कोयला, ऊन, ऊन, ये चमड़ा एक एग्जाम में पूछा गया है बेटा, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है या यूपी के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। लकड़ी, चीनी, चावल, अभी बताऊंगी। लकड़ी, चीनी, चावल, ये सब इसी में आते हैं। इसके अलावा द्रव्य देख लो, लिक्विड देखो, द्रव्य, द्रव्य जो लिटरली द्रव्य होते हैं, जैसे आप कहोगे पानी, पानी, तेल, पानी, तेल, दूध, दही, दही, ये सब किस में आ जाते हैं? द्रव्य में आ जाते हैं। किसकी है? आर्ट एंड कल्चर की है बेटा, वो संडे में है आर्ट एंड कल्चर की, तो है ना? शराब हो गई, पेट्रोल हो गया, शराब हो गई, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, पेट्रोल, ये सब किस में आएंगे? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आ जाते हैं। किस में आते हैं बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है? बताओ। नहीं, मैं ऑफिस से ले रही हूँ बेटा क्लास। चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या नहीं बनती? बहुवचन नहीं बनती, पर ये नोट्स में बाद में लिखवाऊंगी सारी, है ना? बहुत बढ़िया। ये चमड़ा पूछा गया है, चमड़ा जो मैंने लिखवाया है, ठीक है? और बताओ, इसके अलावा जल्दी से आ जाओ समूहवाचक संज्ञा पर। और सबसे सरल संज्ञा ये है, आज तक बच्चा कभी समूहवाचक संज्ञा को गलत करा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? हाँ, छाछ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, छाछ हो सकती है, शिकंजी हो सकती है, नींबू पानी हो सकता है, जो आप बनाना चाहो, है ना? रसना हो सकता है, आपकी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, जो आपका मन करे, रूह अफ़ज़ा हो सकता है, दूध हो सकता है। सब किस में आएगा बेटा? द्रव्यवाचक में ही आएगा, ठीक? मैंने आपको कॉमन वाले लिखवा दिए। चलिए, आप कहेंगे समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप कहेंगे वे संज्ञा पद जो एकल ना होकर अपितु पूरे समूह का बोध कराएं। वे संज्ञा पद जो पदार्थों के एक पूरे समूह का बोध कराएं। वे संज्ञा पद, संज्ञा पद जो किसी पूरे समूह का बोध कराएं, किसी पूरे समूह का बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, बोध कराएं, कराएं, द्रव्यवाचक, सॉरी, समूहवाचक संज्ञा पद कहलाते हैं। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा पद कहलाते हैं, संज्ञा पद कहलाते हैं, संज्ञा पद कहलाते हैं। जैसे आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, बताओ, सभा, समिति, समिति, गोष्ठी, गोष्ठी, झुंड, दल, दल, पार्टी, पार्टी, और बताओ,
सभा, समिति, गोष्ठी, झुंड, दल, पार्टी। आप इसके अलावा क्या लिख सकते हो? आप कहोगे गुच्छा, गुच्छा, कक्षा, कक्षा, दर्जन, दर्जन। क्या हो जाएगा? सब कौन सी संख्या हो जाएगी? बताओ। भीड़, भीड़, पुलिस, पुलिस। ये सब किस में आती हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञाओं में आती हैं। सेना हो गई, क्या हो जाएगी? सेना, समुदाय, सेना, समुदाय, समुदाय, पुंज, जिसे आप कहते हो पुंज, ढेर। सब क्या है? सब क्या है? तो आप कहेंगे मैम ये सभी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है बेटा? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। वेरी गुड। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं भाववाचक संज्ञा आपको पहले पढ़ा चुकी थी, तो मैंने लगभग हाफ ही कराया यहाँ पे कि क्या होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। सकारात्मक भाव हो सकते हैं, नकारात्मक, साधारण भाव भी हो सकते हैं, अवस्थाएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा भी जो आपको लगे आप ऐड कर सकते हो। घृणा, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, लोभ, बेईमानी, बुराई, छल, कपट, धोखा, शत्रुता, दुश्मनी। आपको इतना जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको तो क्या बनाना है? मुख्यतः आपको बनाने हैं संज्ञा से, हाँ, जुलूस कह सकते हो। बिल्कुल मैम, ये तो धातु की जाती है या धातु समूह है? कहाँ धातु समूह है? धातु जातिवाचक संज्ञा है। अरे धातु जातिवाचक संज्ञा है, धातु शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन धातु के अंदर आने वाले सभी तत्व कौन से हो गए? धातु शब्द क्या हो गई? एक जाति हो गई। लेकिन धातु के अंदर आने वाली सभी चीजें क्या होती हैं? ऐसे तो मानव क्या है? मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मानव के अंदर आ रहा है राम, श्याम, सब, तो क्या कहलाएगा? तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है ना? हाँ जी। काफिला हो सकता है, झुंड हो सकता है, पंचायत हो सकती है। वेरी गुड। लाइब्रेरी हो सकती है, पुस्तकालय हो सकता है। लो, पंचायत हो सकती है, काफिला हो सकता है, काफिला हो सकता है, काफिला हो सकता है। पुस्तकालय जगह है बेटा, है ना? पुस्तकालय जगह है, वहां पे जो वहां क्या होता है? किताबों का समूह होता है। बिल्कुल सही। लाइब्रेरी, लो आपने लाइब्रेरी लिखी है, मैं पुस्तकालय लिख देती हूँ। और बताना आप जरा। काफिला हो सकता है, झुंड हो सकता है, झुंड मैंने लिखवाया होगा, है ना? दल भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वाक्य शुद्धि तो आएगी ही आएगी, वाक्य शुद्धि तो आएगी ही आएगी, तो उसे ध्यान में रख के कुछ चीजें मैं आपको ध्यान करा देती हूँ। कुछ संज्ञा ऐसी होंगी जिनका बहुवचन नहीं बनेगा। बताओ। कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता। जैसे जैसे आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा, संज्ञा, है ना? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा, गलत लिख दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता। व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनका कभी बहुवचन नहीं बनता। तो बनता किसका है? जातिवाचक का भी बन जाता है बेटा, समूहवाचक का भी बन जाता है। द्रव्यों का नहीं बनता बेटा, समूह का आ जाता। मैम, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा किस में आएंगे? ये जातिवाचक के ही भेद होते हैं, लेकिन जातिवाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक तीनों को अलग कर दिया गया है, इसीलिए संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो आप कहना
का संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। बहुवचन नहीं बनता। बनता है। जैसे आप कहोगे, अपवाद भी लिखवाएंगे। हाँ जी, अपवाद भी करवाएंगे इसके कि अगर बना तो क्या होगा, अगर हमने बना दिया तो क्या होगा। ठीक है, यदि इन्हें बहुवचन बनाया जाए, यदि इन्हें बहुवचन बनाया जाए, इन्हें बहुवचन बनाया जाए, बनाया जाए तो ये जातिवाचक में परिवर्तित हो जाते हैं। जातिवाचक में परिवर्तित हो जाएंगे, हो जाती हैं। देखो, हो जाती हैं, जाती हैं। ठीक, जैसे मैं कहूं घर घर में रावण है, घर घर में रावण है, रावण है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया। मैं कहूं जयचंदों की कमी नहीं, जयचंदों की कमी नहीं, कमी नहीं है। हम कहेंगे आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। आज भी भारत में, आज भी भारत में, भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। श्रवण कुमार पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं, आप जो भी चाहें वो लगा देते हैं, होते हैं। चलिए, यहां हम कहेंगे घर घर में रावण है। रावण अगर आप देखोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है भैया, आप कहेंगे बिल्कुल है। लेकिन यहां पर हम रावण को क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इस व्यक्ति के दोषों पर प्रकाश डाला जा रहा है। पर प्रकाश डालकर जो भी बुरे लोग होते हैं उन्हें रावण की संज्ञा दी जा रही है, इसलिए ये जाति हो रही है, ये जाति हो जाएगी। और जाति कौन सी होगी, बुरे लोगों की, बुरा व्यक्ति, और बुरा व्यक्ति था रावण, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा में ले आए। हम कहेंगे जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद का अर्थ है यहाँ कपटी, है ना, और कपट करने वाली, फिर जाति बन जाएगी। यहाँ इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर इनके गुण का अर्थ लिया जाता है। किसका अर्थ लिया जाता है बेटा, गुण का अर्थ लिया जाता है। आज भी भारत में श्रवण कुमार, इनका अर्थ हुआ माता पिता की सेवा करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, की सेवा करने वाला, करने वाला, ये है ना अर्थ। तो ये ज्यादा थोड़ा खराब हो गया, मैं ऊपर करके लिख दूं, फिर बहुत ही खराब हो गया, वरना फिर आप कहोगे बहुत गंदा सा जाएगा पीडीएफ में, है ना। नीचे कर दूंगी भी, माता पिता की सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, करने वाला, वाला। ठीक है, ये कहलाएगा श्रवण कुमार। आप समझो यहाँ पे श्रवण कुमार का अर्थ क्या है, जो माता पिता की सेवा करे। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। आज भी अभिमन्यु जन्म लेते हैं। इसके अलावा चलो, ये तो व्यक्तिवाचक पे दिखा दिया मैंने, अब भाववाचक का प्रयोग। कहते हैं देश पर, देश पर लाखों लाखों जवानियां, जवानियां कुर्बान, देश पर लाखों जवानियां कुर्बान, कुर्बान, कुर्बान हुई हैं, हुई हैं।
अब यहाँ जवानियाँ क्या है बेटा, जवानी तो भाववाचक संज्ञा है। यहाँ जवानियाँ किसके लिए बोला गया है, युवा पुरुषों के लिए बोला गया है, युवाओं के लिए बोला गया है ना, युवाओं के लिए बोला गया है, तो ये जातिवाचक हो गया। क्या हुआ, जातिवाचक हो गया। बताओ क्या हुआ बेटा, ये फिर ये क्या बन गया है, जातिवाचक बन चुका है। क्या बन चुका है, जातिवाचक संज्ञा में ये परिवर्तित हो चुका है। बताओ क्लियर है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तो आपको महसूस नहीं हो रही होगी, सब ठीक लग रहा है। बताओ, तो जब भी मैं कहूं, जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। युवाओं के लिए बोला गया है, युवाओं के लिए यहां क्या प्रयोग हुआ है, जातिवाचक संज्ञा प्रयोग हुआ है ना। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्या समूहवाचक और द्रव्यवाचक किस संज्ञा में आएंगे, कैसी बात करते हो। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों जातिवाचक संज्ञा में आती है। आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, कौन आएगा समूहवाचक में या द्रव्यवाचक में, मुझे पता करने दो। सरोज आपका प्रश्न क्या है, यही नहीं समझ आ रहा अभी तो। आपने जो पूछा मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा आपका कोई प्रश्न मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। इसके अलावा मुझे आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं दिख रहा है ना। क्लियर, क्या बन गए हैं, ये जातिवाचक संज्ञा बन गई हैं। अब इन संज्ञा से ही बन जाते हैं विशेषण, इन संज्ञा शब्दों से ही बनते हैं विशेषण। और कैसे बनते हैं ये मैं आपको मंडे में सिखाऊंगी। आज के लिए मुझे बस सब विदा कीजिए, इतनी ही मेरी क्षमता थी। मैं मिलूंगी आप सभी से मंडे में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।